वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप कैरोलिना में पाया जाता है। पेड़ की पत्तियां खुली होती है तो अक्सर इस पर कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा या छिपकली जैसे जानवर आकर बैठ ही जाते हैं। ये देखिए, मधुमक्खियों की तरह दिखने वाला येलो जैकेट इस खूंखार पेड़ की कांटेदार पत्तियों पर आ बैठता है। अब जो होगा उसे देखकर आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। एक ही झटके में ये कांटेदार पत्तियां इस जीव को जकड़ कर कैद कर लेती है और थोड़ी ही देर में मौत की नींद सुला देती है। क्या आपने कभी ऐसे पौधों के बारे में सुना है जो शिकार करते हैं? जी हाँ, एक ऐसा पौधा है जो किसी शिकारी की तरह अपने शिकार को फंसाता है। इसे पिचर ट्रैप पौधा कहा जाता है और ये खास तौर पर इंडोनेशिया के सुलावेसी में पाया जाता है। इस पौधे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कीटों को अमृत के मीठे स्वाद से आकर्षित करता है। जैसे ही कोई कीट अमृत पीने के लिए आता है, वह फंस जाता है। पिचर ट्रैप पौधे की अंदरूनी परतों में एक खास मोम की परत होती है, जिससे शिकार का बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। नतीजा ये होता है कि कीट फिसलकर पौधे के पिचर चैम्बर में गिर जाते हैं, जहां पौधा अपने पाचन एंजाइम छोड़ता है। ये एंजाइम धीरे धीरे कीट को पचाकर पौधे के लिए भोजन तैयार कर देते हैं। यह पौधा सिर्फ सुलावेसी तक सीमित नहीं है, इसे मंकी का पौधा भी कहा जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया, भारत, मेडागास्कर, सेशेल्स जैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। यह ज्यादातर समुद्र तल से ऊंचे इलाकों और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पौधा एक अमृत जैसा तरल पदार्थ बनाता है, जिसे कीड़े और छोटे शिकार आकर्षित होकर पीने आते हैं। लेकिन एक बार जब वे इस तरल में गिरते हैं, तो पौधे की पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसकी घुलाने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसमें पानी भी मिला दें, तब भी यह उतना ही प्रभावी रहता है। ये कुछ ऐसी भी प्रजातियां होती है जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी चपेट में लेते ही पूरी तरह से गला देती है। लेकिन इस पौधे की सारी प्रजातियों में से सबसे ज्यादा खतरनाक केप सनड्यू नाम की प्रजाति होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केप सनड्यू अपने शिकार के चिपकने के बाद उसे पूरी तरह से कसकर अपने शिकंजे में ले लेते हैं और उसे घंटों अपनी पत्तियों में दबाए रखते हैं। केप सनड्यू ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि ये अपने शिकार को पूरी तरह से निचोड़कर इनके सारे न्यूट्रिएंट्स को भी महसूस कर सकते हैं और इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कौन सा शिकार जिंदा है और कौन सा मरी हुई हालत में। जिस तरह हम इंसानों के पास दिमाग होता है, उसी तरह ये पौधे भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से छोटी से छोटी हरकत का पता कर सकते हैं। इन सिग्नल्स को एक्शन पोटेंशियल्स का नाम दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक ये पौधे इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि इनका शिकार पोषक तत्वों से भरा हुआ है। ओरिडुला एक अनोखा मांसाहारी पौधा है, जिसकी विशेषताएं इसे अन्य मांसाहारी पौधों से अलग करती हैं। नेपेंथिस की तरह यह पौधा भी शिकार को फंसाने के लिए तरल का उपयोग करता है, लेकिन इसकी तकनीक थोड़ी अलग है। रोरिडुला पौधा शिकार को पकड़ने के लिए एक चिपचिपा गोंद जैसा पदार्थ बनाता है, जो इतना शक्तिशाली होता है कि अगर शिकार के शरीर में नमी भी हो तो भी यह उसे जाने नहीं देता। इस पौधे के पत्तों के सिरे पर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो शिकार को मजबूती से जकड़ लेते हैं। हालांकि रोरिडुला खुद शिकार को नहीं बचाता। इसके बजाय यह पौधा पैमेरिडिया नामक कीट को सहजीवी रूप से अपने साथ रहने देता है। ये कीट शिकार को खाते हैं और पौधे की पत्तियों पर मल छोड़ते हैं, जिससे पौधे को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे को पाचन एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती, जो इसे नेपेंथिस से काफी अलग बनाती है। रोरिडुला की सबसे आकर्षक बात यह है कि यह सुंदर गुलाबी फूल भी उगाता है। फूलों पर भी वही चिपचिपा पदार्थ होता है जो छोटे कीड़ों को आकर्षित करता है। कभी कभी यह ततैयों को भी फंसा लेता है, हालांकि ये मामले बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ये पौधा आमतौर पर झाड़ी के रूप में बढ़ता है और 1 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। इस तरह रोरिडुला पौधा एक अनोखी सहजीवी प्रक्रिया से अपने पोषण की व्यवस्था करता है, बिना खुद पाचन का काम किए। अब जिस खूबसूरत पौधे को हम देख रहे हैं, इसे ड्रोसेरा के साथ ही सनड्यूस के नाम से भी जाना जाता है। ड्रोसेरा पौधा अपना पेट भरने के लिए कीट पतंगों का शिकार करने में माहिर है। इसके आसपास एक गोलाई में करीब 25 पत्तियां रहती हैं और हर पत्ती के ऊपर छोटे छोटे सैकड़ों बाल रहते हैं। इन बालों पर एक चमकीला पदार्थ होता है, जिसे देखकर कीट पतंगे इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जब वे इसके संपर्क में आते हैं तो वहीं चिपक जाते हैं। जबकि इसी दौरान इस पर मौजूद बाल भी मुड़ना शुरू हो जाते हैं।
और वो कीट इनकी पकड़ में पूरी तरह से जकड़ता चला जाता है। अब ये बाल अपने शिकार को अपने साथ खींचकर बीच में ले जाते हैं और पत्ते में से एक पाचक पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है और पौधा उस कीड़े को चूसना शुरू कर देता है। आमतौर पर यह पौधा कम नाइट्रोजन वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। इसने फ्लाई ट्रैप की तरह शिकार करता है, लेकिन इसके पास दो लोब होते हैं जो हड्डियों के बिना शिकार को पकड़ते हैं। इन लोबों पर छोटे बाल होते हैं जो कीड़ों को फंसाने और पकड़ने में मदद करते हैं। जब ये बाल सक्रिय होते हैं तो वे शिकार को पकड़ लेते हैं और नोड्स को बंद कर देते हैं, जिससे कीट अंदर धकेल जाता है। एल्ड्रोवांडा वेसिकुलोसा की खासियत यह है कि यह पौधा जड़ों के बिना होता है और पानी में तैरता है, इसलिए इसे वाटर व्हील पौधा भी कहा जाता है। ये पौधे ताजे पानी के माहौल में तैरते हैं और दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालांकि यह पौधा कई देशों में लुप्त प्राय हो चुका है और वर्तमान में केवल 50 प्रजातियां ही जीवित हैं। इसका केवल एक ही जीवित प्रकार होता है जो 40 सेमी तक लंबा हो सकता है। एल्ड्रोवांडा वेसिकुलोसा एक मादा पौधा होने के नाते कीटों के लिए विशेष रूप से आकर्षक होता है और यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए प्रभावशाली ढंग से अनुकूलित है। नंबर 9, पिचर प्लांट।